वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है। आपका 15 नवंबर से इसका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है फ्रेंड्स, और आपका 15 नवंबर से लेकर करके आपका दिसंबर महीना तक यह एग्ज़ाम चलेगा। तो आपके पास समय बहुत कम है फ्रेंड्स। तो आपका अब इस चैनल पर एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट प्रत्येक दिन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि एसएससी जीडी में आपका 25 क्वेश्चन है जो आपका सामान्य जानकारी से पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन है जो आपका हिंदी से, ठीक है फ्रेंड्स, और 25 मैथ से और 25 रीजनिंग से। तो इस वीडियो में आपको मैं 25 क्वेश्चन है जो सामान्य जानकारी से प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स, और 25 है जो हिंदी से, यानी टोटल हम लोग इसमें कितने 50 क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सामान्य जानकारी से देख लेते हैं। बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ये प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। चलिए देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन से 50 तक देखेंगे। आपका 25 जीके जीएस हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 26 नंबर सवाल का गेस करते चलिएगा। 26 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, 26 नंबर सवाल आपका है कि ऑनलाइन लाइव ट्यूटरिंग कंपनी वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग नाम सुने होंगे फ्रेंड्स वेदांतु के बारे में। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सवाल नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका आमिर खान को नियुक्त किया गया है। सवाल नंबर 27 को देखें। सवाल नंबर 27 आपका है, पाकिस्तान द्वारा विकसित फतह-1 रॉकेट प्रणाली की मारक क्षमता क्या है? ये देखिए, फतह-1 का जो परीक्षण कौन किया है फ्रेंड्स, विकसित कौन किया है? तो आपको पाकिस्तान किया है। इसके मारक क्षमता के बारे में पूछा जा रहा है। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 140 किलोमीटर। सवाल नंबर 28 को देखिए, वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा किस कंपनी ने शुरू की है? वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा किस कंपनी ने शुरू की है? 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू की है। 29 नंबर सवाल को देखें, किस राज्य ने सर्वप्रथम सभी लोगों को मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, अपना बिहार, ठीक है। किस राज्य ने सर्वप्रथम सभी लोगों को मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो आपका बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का डी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखें, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर पाओलो रॉसी, ठीक है, पाओलो रॉसी का निधन हुआ है? तो देखिए, पाओलो रॉसी एक फुटबॉलर हैं फ्रेंड्स, फुटबॉल खेलते थे, इनका निधन हो गया है। तो कौन सा देश के रहने वाले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से ये। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाओलो रॉसी। पाओलो रॉसी जो कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? चलिए, 31 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 31 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका, अकबर ने दीन ए इलाही का प्रारंभ 1582 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका फ्रेंड्स, जो आपका अकबर है, जो दास प्रथा का अंत अकबर कब किया था? तो देखिए, ये सब याद रखिएगा। दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 ईस्वी में किया था, और दीन ए इलाही का प्रारंभ 1582 ईस्वी में किया था। उसके बाद में जजिया कर को समाप्त कब किया था अकबर ने? ये पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा 1564 ईस्वी में। तीनों डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया था अकबर ने, और 1564 ईस्वी में आपका जजिया कर को समाप्त कर दिया था, ठीक है। यही जजिया कर समाप्त अकबर ने किया था फ्रेंड्स, जिसको बाद में आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे, बाद में आपका औरंगजेब ने इसे पूरा शुरू किया था जजिया कर को, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो तीनों डेट को याद रखिएगा कि आपका 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही का, और 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ था, और आपका 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। चलिए सवाल नंबर 32 को देखें कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस कीजिए। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय फ्रेंड्स, जिनके प्रयास से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ था, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। 33 नंबर सवाल को देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। पतन मतलब बंदरगाह होता है। तो 33 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, सिंधु घाटी का पतन नगर लोथल था, जो कहाँ पड़ता है? आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है।
गुजरात में लोथल पड़ता है फ्रेंड्स, और कौन सा नदी के किनारे, तो ये भोगवा नदी के किनारे, ये भी याद रखिए, पूछा जाता है। 34 नंबर सवाल को देखिए। 34 नंबर सवाल आपका है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? चलिए 34 नंबर सवाल का, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, कठोर उपनिषद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के बीच जो संवाद हुआ फ्रेंड्स, संवाद हुआ था, तो संवाद उसका किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कंठो उपनिषद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखें, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? 35 का, तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका इसके अंतर्गत पॉइजन, जहर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत आपका जहर का अध्ययन किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 36 को देखें। सवाल नंबर 36 आपका है, इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? कौन सा देश है जिसका मुद्रा रुपया नहीं है? 36 नंबर सवाल गेस करते चलिएगा। 36 का क्या होगा फ्रेंड्स? तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भूटान। भूटान की मुद्रा है जो क्या है, रुपया नहीं है। भूटान की मुद्रा का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो नुगुल्ट्रम, याद रखिएगा। उनका क्या नाम है? तो नुगुल्ट्रम नाम है उसका, नुगुल्ट्रम। जो भूटान का मुद्रा का नाम है क्या है? नुगुल्ट्रम है, रुपया नहीं है। बाकी आपका फ्रेंड्स, आपका भारत का, पाकिस्तान का, नेपाल का, तीनों देश का मुद्रा का नाम है जो रुपया है, भूटान का नुगुल्ट्रम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखिए, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, प्रकृति में जो सबसे सशक्त बल है वो आपका नाभिकीय बल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर सवाल को देखें कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर लाया जाए तो क्या होगा? जब किसी वस्तु को पृथ्वी से, ठीक है, चांद पर लाया जाए तो क्या होगा? 38 का इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। देखिए फ्रेंड्स, एक हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी वस्तु को कोई कहीं भी ले जाएगा फ्रेंड्स, तो उसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भार में परिवर्तन होता है। कोई भी वस्तु पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है फ्रेंड्स, तो उसका भार कितना होगा फ्रेंड्स? आपका 1/6 हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मान लिया कि फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कितना है, 60 kg है, तो इसी का चंद्रमा पर ले जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका वहाँ पर? 1/6 यानी कि 10 kg हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये कह रहा है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर लाया जाए तो क्या होता है? उसके भार बदल जाता है, द्रव्यमान में उतना ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। 39 नंबर सवाल को देखिए, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसिटिल सैलिसिलिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 का एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखें, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। ठीक है, कौन सा? नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो डी, नाइट्रोजन पेंटोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 41 नंबर सवाल को देखें, 100% दृष्टिहीन होने के बावजूद भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने वाले प्रथम महिला कौन है? 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, बेने जेफाइन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 100% दृष्टिहीन होने के बावजूद भारतीय विदेश सेवा में शामिल कौन है हुए हैं फ्रेंड्स? उनका क्या नाम है उस महिला का? तो बेने जेफाइन, ये प्रथम महिला हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 42 नंबर सवाल को देखें, 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी सभी को पता है। तो 1975 के स्वर्ण पदक जीता था उसमें, तो उसके उस समय हॉकी टीम के, भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? 42 का तो हो जाएगा अजीत पाल सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। पुनः सुने फ्रेंड्स कि 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो अजीत पाल सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखें कि पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे? 43 का जो करेक्ट आंसर होगा 1930 ईस्वी में हुआ था हैमिल्टन में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1930 ईस्वी में हैमिल्टन में पहले
कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। चलिए 44 नंबर सवाल को देखिए, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को किस में मनाया जाता है, गेस कीजिएगा। 44 नंबर सवाल का हो जाएगा एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 44 का हो जाएगा। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को आपका एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 45 नंबर सवाल को देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का पूछा जा रहा है। 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? तो 65 वर्ष है। 46 नंबर सवाल देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल को देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? चलिए गेस कीजिएगा। तो श्वेत क्रांति का संबंध जो आपका है दुग्ध उत्पादन से है ना, दुग्ध उत्पादन से। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद आपका है फ्रेंड्स, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कथन किसकी है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यह कथन किसकी है? 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट स्पेंसर का है, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कथन किसकी है? तो हर्बर्ट स्पेंसर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? तांबा उत्पादक देश पूछा जा रहा है। तो 49 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चिली, ठीक है फ्रेंड्स। चिली तांबा उत्पादक देश में प्रमुख है। और चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है फ्रेंड्स? तो मैक्सिको है, याद रखिएगा। तांबा का रहेगा तो चिली हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, जीके जीएस का लास्ट सवाल देखिए, 50वां नंबर सवाल, किसी फर्म के सुलाभ क्या है? किसी फर्म के सुलाभ क्या है? तो 50 नंबर सवाल का क्या होगा आंसर? बाजार का प्रभुत्व, बिक्री व्यय में कमी, लाभ में वृद्धि या उत्पादन लागत में बचत। 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी फर्म के सुलाभ क्या है? तो उत्पादन लागत में बचत। तो ये हम लोग 25 प्रश्न देखें एसएससी जीडी के लिए फ्रेंड्स। हिंदी सामान्य अध्ययन से इसी टाइप का प्रश्न आपका पूछा जाएगा। करंट अफेयर से भी 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए देखिए हिंदी में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। और जो मेरा दूसरा चैनल फ्रेंड्स, उस पर मैं हिंदी का स्पेशल मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया हूँ, ठीक है, स्टडी फॉर कंपटीशन पे। और इस पर आपका मिक्स में करूँगा फ्रेंड्स। और हो सकता है 1-2 दिन में मैं आपको लाइव क्लास भी आऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स, एसएससी जीडी और बिहार पुलिस फायरमैन के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हिंदी के देख लेते हैं 50 प्रश्न। 76 नंबर सवाल से देखिए, इसमें आपका हिंदी का दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका सामान्य हिंदी। चलिए देखिए क्या यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित 76-77 निम्नलिखित वाक्यों में मुद्रित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। समानार्थी यानी सिनोनिम्स के बारे में पूछा जा रहा है। 76 नंबर सवाल कर, आजकल कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। तो संख्या का पर्यायवाची यानी सिनोनिम शब्द क्या होगा? 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 गणना हो जाएगा। 76 का 1, ठीक है, यानी आपका संख्या का समानार्थी शब्द क्या होता है? गणना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 77 देखिए, इन सभी कहानियों में एक छिपा संदेश है, छिपा, ठीक है। तो छिपा का आपका पर्यायवाची शब्द बताना है 77 का छिपा यानी क्या होता है? छिपा यानी गुप्त होता है। छिपा अर्थात क्या? गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। छिपा का पर्यायवाची शब्द गुप्त हो जाएगा। अब चलिए 78 से 79 में का निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से ही विलोम शब्द को छांटना है आपका, ठीक है। तो खल का विलोम क्या होगा? तो देखिए खल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पहले ये जाने। खल मतलब होता है दुष्ट लोग कह सकते हैं या दुर्जन कह सकते हैं। खल मतलब दुष्ट या दुर्जन होता है। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या? दुर्जन के क्या होता है? सज्जन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। खल मतलब क्या होता है? तो खल मतलब आपका होता है दुर्जन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, दुर्जन। तो दुर्जन का फिर क्या हो जाएगा? उल्टा सज्जन हो जाएगा। तो याद रखिएगा खल का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। चलिए इसके बाद आत्मा है। आत्मा का क्या हो जाएगा? तो आत्मा का आप सभी मेरे ख्याल से जानते होंगे फ्रेंड्स, आत्मा का परमात्मा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 80 से 83 में क्या आपका कह रहा है? हिंदी बिल्कुल इसी तरह से पूछा जाएगा फ्रेंड्स एसएससी जीडी में। 80 से 83 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में
रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित है, उपयुक्त विकल्प का चुनिए। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, ध्यानपूर्वक देखते चलें। लाखा डाकू को कराने में जनता ने सहयोग किया, क्या गिरफ्तार ना। 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सेंटेंस पढ़ने से पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाखा डाकू को गिरफ्तार करने में जनता ने सहयोग दिया। 81 नंबर सवाल को देखिए, बुरे काम का बुरा ही क्या होता है, नतीजा, प्रभाव, बदला या परिमाण। 81 का देखिए फ्रेंड्स, गेस कीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, नतीजा मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 82 नंबर सवाल आपका है, अपने खाली स्थान पुत्र को सही रास्ता दिखाने के लिए पिता अनेक प्रयास किए। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्गहीन, पथहीन, पथभ्रष्ट या उद्देश्यहीन। तो अपने यहाँ पर 82 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि अपने पथभ्रष्ट पुत्र को सही रास्ता दिखाने के लिए पिता ने अनेक प्रयास किए, यानी कि उसके जो पुत्र हैं वो पथभ्रष्ट थे। ठीक है, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए पिता ने बहुत प्रयास किए। तो 82 का देखिए सेंटेंस पढ़ने से पता चल जाता है फ्रेंड्स कि अपने पथभ्रष्ट पुत्र को सही रास्ता दिखाने के लिए पिता ने अनेक प्रयास किए। पथहीन नहीं होगा, मार्गहीन नहीं होगा, उद्देश्य नहीं, पथभ्रष्ट होगा। 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर 83 देखिए, यदि उसकी बहन बीमार थी, यदि उसकी बहन बीमार थी, उसने कड़ी मेहनत की। तो यहाँ क्या होगा, तो भी तो नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा, किंतु तथापि हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 83 का कर रहा है फ्रेंड्स कि यद्यपि उसकी बहन बीमार थी तथापि उसने कड़ी मेहनत की। यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए जब वाक्य का प्रारंभ यद्यपि से होता है तो इसके लिए संयोजक के रूप में तथापि होगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे देखिए बैठ रहा है फ्रेंड्स, हाँ ये भी देखिए कि यद्यपि उसकी बहन बीमार थी फिर भी उसने कड़ी मेहनत की, बैठ रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यद्यपि से जब भी आपका सेंटेंस या वाक्य प्रारंभ हो तो संयोजक का कार्य कौन होगा, तथापि आएगा। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यद्यपि उसकी बहन बीमार थी तथापि उसने कड़ी मेहनत की, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। जब भी यद्यपि रहेगा तो संयोजक के रूप में तथापि लगाइएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एक गद्यांश दिया रहेगा, इसमें दो तरह से रहता है फ्रेंड्स। एक देखिए इसमें आपका गद्यांश दे देगा, इसको पढ़ करके इसके नीचे जो क्वेश्चन है उसको बनाना है, और एक होता है फ्रेंड्स इसमें पढ़ते चलना है और बीच बीच में आपका खाली स्थान रहेगा और ऑप्शन से चुन करके उसमें से आपको जवाब बताना है। ठीक है, होता है। तो देखिए इसमें गद्यांश है फ्रेंड्स, इससे संबंधित 80 से लेकर के 84 से लेकर 88 तक इसका आंसर है। तो गद्यांश को पढ़ देते हैं फ्रेंड्स, फिर उसके संबंधित क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है, नीचे दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों के लिए दिए गए संभावित उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर का उनको चिन्हित कीजिएगा। अब पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। आपका कर रहा है आपका, देखिए ध्यानपूर्वक आप लोग भी सुनते चलेगा फ्रेंड्स, ताकि इसका आंसर बनाने में आसान हो आप लोग को भी। संसार में प्रत्येक सुंदर वस्तु उसी सीमा तक सुंदर है जिस सीमा तक वह जीवन की विविधताओं के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाए हुए हैं, और प्रत्येक विरूप वस्तु उसी सीमा तक विरूप है जिस सीमा तक वह जीवन व्यापी सामंजस्य को छीन भिन्न करती है। अतः यथार्थ का दृष्टि जीवन विविधता में व्यापक सामंजस्य को बिना जाने अपना निर्णय उपस्थित नहीं कर पाता, और करे भी तो उसे जीवन की स्वीकृति नहीं मिलती, और जीवन के सजीव स्पर्श के बिना केवल सुंदर को एकत्र कर देने का वही परिणाम अवश्यंभावी है जो नरक स्वर्ग की सृष्टि का हुआ। आगे देखिए क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, कि संसार में सबसे अधिक दंडनीय वह व्यक्ति है जिसने यथार्थ के कुतिशत पक्ष को एकत्र कर नरक का आविष्कार कर डाला, क्योंकि इस चित्र ने मनुष्य की सारी बर्बरता को चुन चुन कर ऐसे योरेवार प्रदर्शित किया कि जीवन के कोने कोने में नरक गढ़ा जाने लगा। इसके उपरांत उसे यथार्थ के अकेले सुख पक्ष को पूंजीभूत कर इस तरह सजाना पड़ा कि मनुष्य उसे खोजने के लिए जीवन को छिन्न भिन्न करने लगा। ये देखिए आपका गद्यांश था फ्रेंड्स 84 से। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़िएगा फ्रेंड्स, तो उसका देखिए क्वेश्चन बनते चलेगा। 84 नंबर सवाल है, इस अंश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है। देखिए तभी हम लोग पूरा गद्यांश पढ़े फ्रेंड्स, इसमें किसके प्रति
सतर्क किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यथार्थ की एकांगी अभिव्यक्ति के प्रति। गद्यांश में लेखक है ने यथार्थ की एकांगी अभिव्यक्ति के प्रति सजग और सतर्क किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए 85 नंबर में है फ्रेंड्स, सुंदर वह है जो करती है। अभी हम लोग देखिए वहाँ पर देखे थे, आपका वर्ड मिला था फ्रेंड्स, सुंदर वह है जो क्या है, सामंजस्य करती है। 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका गद्यांश में दिया हुआ है, सुंदर वह है जो क्या करते हैं, सामंजस्य करते हैं। तो 85 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 86 नंबर सवाल को देखें, सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति कौन है। आपका गद्यांश में ही मिल जाएगा फ्रेंड्स, अभी पढ़े हैं। तो इसका हो जाएगा कि जो सौंदर्य की विभत्स रूप से प्रस्तुत करने वाला सबसे दंडनीय व्यक्ति यही है। देखिए आपका गद्यांश में मिल जाएगा, यहाँ पर पढ़िएगा तो देखिए यहाँ पर है स्पष्ट रूप से, तो आपको अच्छी तरह से पढ़ेगा तो आराम से बना देगा। देखिए संसार में सबसे अधिक दंडनीय वह व्यक्ति है जिसने यथार्थ के कुतिशत पक्ष को एकत्र कर नरक का आविष्कार कर डाला है। ठीक है, तो वही दंडनीय है ना। तो देखिए इसी से संबंधित आपका यहाँ भी प्रश्न है। तो सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति कौन है, तो 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सौंदर्य का विभत्स रूप प्रस्तुत करने वाला। 86 का ए हो गया। 87 का देखिए, सौंदर्य उपयोगी तभी होता है जब उसे जीवन स्पर्श मिलता है। ठीक है, सौंदर्य उपयोगी तभी होता है जब उसे जीवन स्पर्श मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 87 का। 88 नंबर सवाल को देखें, 88 नंबर सवाल आपका है, नरक गढ़ा जाने लगा का अभिप्राय क्या है। 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोगों को यातनाएं दी जाने लगी। ठीक है, सताने जाने लगी, यही आपका हो गया, नरक गढ़ा जाने लगा। ऑप्शन नंबर ए 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह से देखिए 89 का फ्रेंड्स, 89 से 90 में आपका क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है उसे चिन्हित करना है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का आपका चयन करना है। 89 कर आप हैं, शिक्षित, अभिजात, पृष्ठ या कारावास। तो 89 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका शुद्ध वर्तनी अभिजात इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, शिक्षित आपका गलत है, पृष्ठ भी गलत लिखा हुआ है, चरितार्थ भी आपका गलत लिखा हुआ है। अभिजात है जो आपका सही होता है। अभिजात मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कुलीन जिसको कह सकते हैं भी। तो आपका ऑप्शन नंबर 89 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर सवाल को देखिए, 90 नंबर सवाल में आपका है जो 90 नंबर सवाल में स्वायत्त है जो सही लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका प्रसिद्ध है जो प्रसिद्धि जो भी आपका गलत लिखा हुआ है, अध्यय भी गलत लिखा हुआ है, चरितार्थ सभी गलत लिखा हुआ है, जबकि स्वायत्त है जो सही लिखा हुआ है। 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो वर्तनी से संबंधित भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए आपका कह रहा है फ्रेंड्स कि 91 से 92 नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। 91 से, राम श्याम से चतुर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। चलिए 91 नंबर सवाल का, तो राम श्याम से चतुर है ना, तो इसमें करण कारक हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वाक्य में से का प्रयोग हुआ है, करण का संकेत क्या होता है, से होता है, सभी को पता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है, मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। अपने आप कह रहा है ना, तो इसमें तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को फ्रेंड्स कि आपका इसमें निजवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 93 से 94 में देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द को चुनना है। 93 से 94, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ क्या कहलाता है। 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे स्थानांतरित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर, जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई नहीं उसे क्या कहेंगे, अनेक शब्दों का एक शब्द है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेजोड़ कहते हैं या तो अनुपम कहते हैं। ठीक है, अनुपम यानी जिसका कोई जोड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का अक्षरांक ए, बी, सी अथवा डी ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो आपका डी हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए 95 से पढ़ते चलते हैं, देखते हैं सेंटेंस में कहाँ पर आपका गलती है। 95 का 95 का रहा है फ्रेंड्स, ए में देखिए आया जब यह कत्ल हुआ। ठीक है, जब यह कत्ल हुआ। बी में आपका तभी यात्रियों का एक झुंड वहाँ से गुजर रहा था, कोई त्रुटि नहीं। तो 95 नंबर है जो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर गलत इसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। यात्रियों का झुंड नहीं होता है। ठीक है, भेड़ों का झुंड होता है, ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यात्रियों का झुंड नहीं होता है। क्या होगा,
यहाँ पर कि जब यह कत्ल हुआ तभी यात्रियों का एक दल होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, दल, एक दल वहाँ से गुजर रहा था, न कि झुंड होगा। तो यहाँ पर झुंड की जगह दल होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट, इसमें त्रुटि है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन ए का ये है और बी का ये है और सी का ये है और ये डी का है फ्रेंड्स, और ई में आपका कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, तो 95 हम लोग देख लिए फ्रेंड्स कहाँ त्रुटि थी। 96 नंबर, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगत तल में, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए गलती कहाँ पे है, 96 का ऑप्शन नंबर आपका सी में गलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ए में तो ठीक है, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी, बी में जगती तल में, ये भी सही है, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है, ये आपका गलत है। पृथ्वी तल का प्रयोग गलत यहाँ पर किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, पृथ्वी तल किया गया, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी कहाँ पर है, पृथ्वी पर फैली हुई है, पृथ्वी तल यहाँ पर जो लगाया गया है ये गलत है। तो यहाँ पर तल नहीं होना चाहिए, पृथ्वी पर फैलती है, इस तरह से होना चाहिए। स्वच्छ चांद, यहाँ पर देख रहे इस तरह से होगा, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में, पृथ्वी तल नहीं, पृथ्वी यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका पृथ्वी पर फैलती है, तल नहीं, पृथ्वी पर फैलती होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें भी आपका त्रुटि है। 97 देखिए फ्रेंड्स आपका है, आशीष ने यहाँ से कुछ देर पहले प्रस्थान किया था। तो इसमें देखिए आशीष में ही यहाँ पर है फ्रेंड्स, वाक्य में आशीष ने के स्थान पर सिर्फ आशीष यहाँ से होना चाहिए। ठीक है, ने गलत है इसमें, आशीष यहाँ से, आशीष ने यहाँ देखिए कुछ लग रहा है सूटेबल नहीं, गलत भी है, आशीष यहाँ से। ठीक है, आशीष यहाँ से कुछ देर पहले प्रस्थान किया था, तो यहाँ पर मिस्टेक आपका इसी में त्रुटि है, आशीष ने नहीं होगा, आशीष यहाँ से होगा। 98 से 100 में क्या है फ्रेंड्स, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई, इनके बीच में आने वाला अंशों को 4 भागों में बांटकर य, र, ल, व की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, वाक्य को ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम को चुनिए। ठीक है, आपको सजाना है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर 98 नंबर सवाल का है, य, र, ल, व किसी प्रकार की माया लोभ सज्जन पुरुष अपनी अलग पहचान बनाते से दूर रहकर, इसको सजाना है फ्रेंड्स। देखिए कौन कौन किस तरह से सजेगा। 98 का है ना, 98 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। सबसे पहले र आएगा, सज्जन पुरुष, उसके बाद किसी प्रकार की माया, फिर उसके बाद में से दूर अलग पहचान बनाते हैं। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया फ्रेंड्स। आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका हो जाएगा 98 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, सबसे पहले र होगा। ठीक है, तो र में क्या लिखा हुआ है, सज्जन पुरुष, ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद में आपका है, उसके बाद में य होगा। ठीक है, य में क्या लिखा हुआ है आपका, किसी प्रकार की माया लोभ, तो सज्जन पुरुष किसी प्रकार की माया लोभ, उसके बाद में हो जाएगा वो से दूर होकर। ठीक है, उसके बाद है वह दूर होकर अपनी अलग पहचान बनाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से आपको सजाना था। चलिए 99 नंबर सवाल को देखें, इसी तरह से ये भी सजाना है आपका फ्रेंड्स। देखिए तो पैटर्न आपका बिल्कुल इसी तरह से SSCGD में रहेगा, इसको सजाना है आपका। 99 नंबर सवाल, तो 99 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, पढ़ देते हैं। शासन तंत्र में योजना यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद में देखिए अनेक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संतुलित जो निर्धारण किया गया है वह असफलता की अनेक। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से है। तो 99 का देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। सबसे पहले आपका ल आएगा, ल कि शासन तंत्र में योजना आयोग का कार्य ऐसा होता है कि उन्हें अनेक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संतुलित ढांचा विनिर्मित करना होता है, अन्यथा जो निर्धारण किया गया है वह असफलता की अनेक। ठीक है, इस तरह से तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स 99 को किस तरह से सजाना है। आपको पढ़िएगा तो अपने ही हो जाएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले आपका देखिए इसका 99 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, तो ये तो आपका शुरू में रहेगा
शासन तंत्र में योजना, उसके बाद में ल दिया। तो शासन तंत्र में योजना आयोग का कार्य ऐसा होता है कि उन्हें अनेक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संतुलित, इस तरह से आपको पढ़े बैठाना है। तो 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। ये भी उसी तरह से है। करा धनिया के नाक सिकोड़कर कहा, धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा, क्या कहा? तो 100 नंबर सवाल का धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया कि मेरे मुंह पर भाइयों का बखान नहीं किया करो। ठीक है, नहीं किया करो उनका नाम सुनकर। ठीक है, इस तरह से होगा सुटेबल। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका 100 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहले आएगा आपका यहाँ पर सबसे पहले में आपका र आएगा फ्रेंड्स, धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा मैंने तुमसे 100 बार, फिर वो आएगा 1000 बार कह दिया, उसके बाद ल आएगा मेरे मुंह पर भाइयों का बखान ना किया करो, उसके बाद में है उनका नाम सुनकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका हिंदी में इसी तरह से रहेगा, सिंपल रहेगा, बस थोड़ा सा पैटर्न पकड़ना, ध्यान देना है फ्रेंड्स। तो SSC GD में आप चाहेंगे तो 25 में 25 मार्क्स उठा सकते हैं और आपका पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका 2 दिन एक 2 दिन के बाद में आपका मैं लाइव क्लास में आऊँगा फ्रेंड्स। ठीक है, अभी तो ऑफलाइन वीडियो मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा SSC GD के लिए, और आप लोग पूरी मेहनत से लगे रहें फ्रेंड्स। और मेरा वेबसाइट है, उस पर जा करके भी आप SSC GD का पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, SSC GD का GK GS पढ़ने के लिए, SSC GD का GK और GS पढ़ने के लिए उस पर बहुत सारा दिया हुआ, हिंदी का प्रैक्टिस भी दिया हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके आप वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।